दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है 12वां दिन और आज भी हम सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। फिर चाहे स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, उसका लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज यहाँ पर आप काफी चीजें सीखने वाले हैं, जैसे कि एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है, टारगेट पॉइंट्स को कैसे बढ़ाया जाता है। इसके साथ ही काफी कुछ चीजें आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो है आपको बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि जो है कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो है आपसे मिस ना हो जाए। चलो चलते हैं और चार्ट पर जो है ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ट्रेड देखें तो गाइज अभी फिलहाल जो है व्यू किस टाइप का बना हुआ है, सबसे पहले तो वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस अपना हो चुका है गाइज। स्टॉप लॉस कहाँ हुआ था, मार्केट ने जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस किया था। यहाँ पर जो है अपने इस सपोर्ट से जो है इसने बाइंग जनरेट की थी और यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था हमने। तो लगभग 25,668 के नीचे जैसे ही निकलने लगा मार्केट, तो मैंने वहां पर अपना स्टॉप लॉस ले लिया। अभी फिलहाल हम पुट साइड का ट्रेड देखेंगे कि पुट साइड में कहां ट्रेड बन सकता है और चांसेस आर प्रीटी हाई कि मार्केट जो है डाउन साइड में जा सकता है। क्यों जा सकता है उसका लॉजिक मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक बार ट्रेड को बनने दो, जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है उसके बाद हम लॉजिक प्लान करते हैं। फिलहाल जो है आज टाइम काफी अच्छा हो चुका है, 10:07 हो चुके हैं। तो देखते हैं मार्केट्स को प्रॉपर सेटअप बनाने देते हैं। यहाँ पर मार्केट क्या कह रहा है एक बार तो वो देख लेते हैं कि मार्केट का प्रीवियस व्यू क्या बना हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रीवियस 2 दिनों से मार्केट क्या कर रहा है, एक छोटी सी रेंज में पूरा टाइम निकाल लिया। यहाँ पर आप देखोगे तो 2 दिन से मार्केट ने इसी में टाइम वेस्ट किया है और यहाँ पर जो है कल का लो जो है मार्केट ने यहाँ पर लगाया था, सिर्फ ये एक लो था। तो यहाँ पर मार्केट अभी फिलहाल क्या कर रहा है, इस रेंज के बाहर निकलकर जो है कैंडल क्लोज की है और यहाँ पर मार्केट कुछ टाइम वेट कर रहा है। तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि अगर मार्केट में अच्छा खासा ब्रेकडाउन होता है तो डाउन साइड में अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। देखते हैं, हमें हमारा व्यू चेंज भी करना पड़ेगा। अगर मान लो मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट नहीं मिलेगा तो हम अप साइड का ट्रेड भी देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिचुएशंस कोई भी नहीं है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस अपना हो चुका है गाइस। कहां पर हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर लगभग मैंने ट्रेड प्लान किया था इस फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से और यहाँ पर जैसे ही मार्केट 25,686 के लेवल्स को डाउन साइड में ब्रेक किया, वहां से मैंने ट्रेड को बुक कर लिया। अब उसके बाद मैं बैठा हूं और पुट साइड के ट्रेड का वेट कर रहा हूं कि पुट साइड का ट्रेड मुझे कब मिलता है और कब मेरा सेटअप बनता है और कब मैं ट्रेड प्लान करता हूं। तब तक के लिए ओनली वेट एंड वॉच गाइस, वेट करते हैं। देखो, मार्केट में पेशेंस के साथ बैठना काफी जरूरी है। यहाँ पर जो है आप बार बार एंट्री एग्जिट करोगे तो उसका चार्ज लगता है, इसलिए आपको पेशेंस के साथ बैठना है। मार्केट ट्रेड देगा तो ठीक, वरना जो है आज का एक स्टॉप लॉस हुआ है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अननेसेसरी यहाँ पर जो है ओवर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो वेट करते हैं, देखते हैं सेटअप हमें किस टाइप का ट्रेड देता है, फिर उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अननेसेसरी यहाँ पर चीजों को डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे, जो हमें मार्केट बोलता है उसी हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना होगा। यहाँ पर जो है गाइस मैंने एक पुट साइड का ट्रेड प्लान किया है। देखते हैं इस ट्रेड में स्टॉप लॉस होता है या टारगेट होता है, डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। 73 के समथिंग इस ट्रेड को प्लान किया है। ट्रेड को प्लान करने का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखते हैं, एक बार इस ट्रेड में स्टॉप लॉस होगा तो भी इस ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा, टारगेट होगा तो भी इस ट्रेड का लॉजिक बताने वाला हूँ। वेट करते हैं, वॉच करते हैं। अननेसेसरी यहाँ पर ओवर ट्रेड करने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। फिलहाल मार्केट्स को जो है प्रॉपर सस्टेन होने देते हैं। मार्केट किस टाइप की सिचुएशंस बनाता है वो डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। फिलहाल मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से जो है गाइस मार्केट अप साइड में जा रहा है, तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके यहाँ से डाउन साइड में आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने जो है यहाँ पर एक ट्रेपिंग सिचुएशंस बनाई है। मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड में आया, यहाँ पर इसने जो है अच्छा खासा जो ग्रीन कैंडल्स बनाई है। अब यहाँ पर ये कैंडल जो है ट्रेप कैंडल्स होने वाली है, यहाँ से जो है बायर ट्रेप होने वाले हैं और बायर ट्रेप होकर मार्केट जो है डाउन साइड में आ सकता है। देखते हैं, वेट करते हैं। चांसेस आर प्रीटी हाई। देखो, सभी चीजें मान के चलनी होगी। आपका स्टॉप लॉस भी हो सकता है तो वो भी आपको मान के चलना पड़ेगा। एक स्टॉप लॉस अपना पहले हो चुका है, कॉलिंग साइड में ट्रेड लिया था हमने, उसमें हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है एंड ये ट्रेड अभी फिलहाल चल रहा है। तो इस ट्रेड का लॉजिक क्या है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं कि भाई मार्केट में जो है लॉजिक यही है कि बायर्स को ट्रैप करेगी ये कैंडल्स। ये जो कैंडल्स है ना, ये कैंडल जो है बायर को ट्रैप करने वाली कैंडल्स है। तो देखते हैं, वेट करते हैं ट्रैप करती है या नहीं करती है। फिलहाल 500 के समथिंग हमारा प्रॉफिट चल रहा है, 600 650। वेट करते हैं, ओनली वेट एंड वॉच। एक बार मार्केट गाइस इस लेवल्स को ब्रेक करेगा ना डाउन साइड में, तो आपको अच्छा खासा डाउनफॉल मिल सकता है। किस लेवल्स को, यहाँ पर 612 का लेवल, 612 का लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब वो मार्केट ब्रेक करता है नहीं करता है डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। हमारा काम है ट्रेड लेना और उस ट्रेड के बीच में बैठना। हमारा काम ऐसा नहीं है कि हम इस ट्रेड में बार बार एंट्री करें, बार बार एग्जिट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इस ट्रेड में बैठ गए तो बस हमारा एक ही काम होना चाहिए कि अगर मान लो मार्केट इस लेवल्स को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो फिर हम स्टॉप लॉस को यहाँ पर जो है लेके आ जाएंगे, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेंगे और इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं। वेट करते हैं, वॉच करते हैं क्या मार्केट सिचुएशन बनाता है। फिलहाल 500 के समथिंग हमारा प्रॉफिट शो हो रहा है गाइस। वेट करते हैं। अननेसेसरी यहाँ पर चीजें को डिफिकल्ट नहीं बनाना है गाइस। आपको क्या करना है, बस ट्रेड में बैठना सीखना है। यहाँ पर आप एक बार ट्रेड में बैठना सीखने गए ना तो फिर वहां पर जो है आपको अननेसेसरी जो है अदर चीजें नहीं करनी होगी। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशंस बनती है। जो सिचुएशंस बनेगी उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। फिलहाल के लिए इस ट्रेड में बैठना है, अननेसेसरी कोई भी चीजें प्लान नहीं करनी है गाइस। वेट करते हैं,
यहाँ पर जो है 676 का लेवल अपसाइड में ब्रेक नहीं होना चाहिए गाइस। इसको डाउन साइड में अगर जाना है ना, अगर इसको डाउन साइड में जाना है तो इसको 676 का लेवल अपसाइड में ब्रेक ही नहीं करना चाहिए। ये जो कैंडल्स बनेगी वो रेड कैंडल्स बननी चाहिए और फिर उस रेड कैंडल्स के बाद फ्लो में 2 कैंडल्स 3 कैंडल्स बनेगी तो उसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, ये डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। हमारा काम है इस ट्रेड को ले लिया है तो अब इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं और देखते हैं कि ट्रेड हमें क्या रिजल्ट देती है। अननेसेसरी जो है कोई भी चीजें हम यहाँ पर प्लान नहीं करने वाले हैं। ओनली वेट एंड वॉच गाइस, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। सिचुएशंस डिफरेंट बन रही है गाइस। ट्रेड यहाँ पर लिक्विडिटी ले रही है 351 299 के समथिंग फिलहाल ट्रेड में लॉस चल रहा है। देखते हैं क्या होता है, प्रॉपर ट्रेड को बनने दो, एक बार प्रॉपर ट्रेड चलेगी तो भी हम प्लान करेंगे। यहाँ पर जो है फ्लो में अगर ये अपसाइड में जाती है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हमें देना पड़ेगा। ये लेवल से अपना स्टॉप लॉस पॉइंट होने वाला है 25,720। हाँ, स्टॉप लॉस को हम ट्रेल जरूर कर सकते हैं, लेकिन ट्रेल कब करेंगे, जब रेड कैंडल्स बनेगी। लेकिन जब तक रेड कैंडल्स नहीं बनती है बस हमारा एक ही काम है, इस ट्रेड को होल्ड करना। देखते हैं, वेट करते हैं मार्केट किस टाइप की सिचुएशन बनाता है, उस हिसाब से इस ट्रेड में बैठना है। ठीक है, अननेसेसरी अदर चीजें हमें प्लान नहीं करनी है। एक चीज जरूर है गाइस, मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर मान लो मार्केट इस रेंज के बीच में चला गया ना तो फिर जो है पूरा दिन मार्केट इस रेंज के अंदर ही चला जाएगा। फिर ये हमें ट्रैप भी कर सकता है। कहां ट्रैप कर सकता है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये लेवल से 675, अब ये 675 के ऊपर निकल गया, मान लो 675 के ऊपर अगर निकलेगा तो फिर ये मार्केट में ट्रैप कर सकता है। फिर अननेसेसरी यहाँ पर जो है चीजें डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें इस ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो है मार्केट में प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ये कैंडल डिसाइड करेगी कि मार्केट में मूवमेंट कहां आना है। ठीक है, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक जो हम इस ट्रेड से एग्जिट नहीं कर सकते हैं। वेट करते हैं, वॉच करते हैं। 253 का फिलहाल लॉस चल रहा है अपना फिलहाल गाइस, वेट करते हैं। ओनली वेट एंड वॉच, देखते हैं ट्रेड किस टाइप का सिनेरियो बनाती है, तभी फिर अदर चीजें प्लान करेंगे। ओनली वेट एंड वॉच गाइस, अभी फिलहाल 400 500 के समथिंग हमारी ट्रेड जो है लॉस शो कर रही है। फिलहाल ट्रेड में गाइस यहाँ पर बात करें तो 1000 रुपए के समथिंग ट्रेड हमारी नेगेटिव चल रही है। देखते हैं ट्रेड का क्या रिजल्ट मिलता है, ट्रेड रिकवर होती है नहीं होती है, डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। अपना काम है इस ट्रेड को होल्ड करना। अभी फिलहाल जो है यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस पॉइंट अपना क्या रहने वाला है, यहाँ पर हम जो है स्टॉप लॉस इस कैंडल्स का हाई प्लान करने वाले हैं। यानी कि 725 के समथिंग अपना स्टॉप लॉस होने वाला है इस ट्रेड में। यहाँ पर जो है हम स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। देखते हैं मार्केट क्या करता है, यहाँ से जो है अपना स्टॉप लॉस खाता है या यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स होकर अपनी साइड जाता है। ठीक है, लगभग एंट्री पॉइंट क्या है, अपना एंट्री पॉइंट यहाँ पर 677 का है। यहाँ पर मैंने पुट प्लान किया है। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है, सिचुएशंस के हिसाब से इस ट्रेड में बैठते हैं। अननेसेसरी चीजों को यहाँ पर प्लान नहीं करेंगे, बस हमारा काम है ट्रेड को होल्ड करना। एक बार ट्रेड ले लिया है तो इस ट्रेड को प्रॉपर होल्ड करेंगे। ठीक है, बस एक चीज जरूर है गाइस, यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी दे रहा है। ठीक है, और जब ये लिक्विडिटी लेके अच्छा खासा रेड कैंडल्स बनाएगा ना, तब हमारी ट्रेड जो है आसानी से प्रॉफिट में आ जाएगी। अभी फिलहाल 800 के समथिंग हमारी ट्रेड में लॉस चल रहा है। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं लॉस रिकवर होता है तो भी ठीक, नहीं होता है तो भी जो है स्टॉप लॉस लेके इस ट्रेड से निकल जाएंगे। वेट करते हैं, अननेसेसरी यहाँ पर चीजें प्लान नहीं करनी है गाइस। और अभी फिलहाल 900 के समथिंग हमारा लॉस शो हो रहा है, तो 25,725 का हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट पॉइंट यहाँ पर काफी बड़ा है गाइस। मार्केट जो है 25,500 तक हम इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, मार्केट जो है जाता है नहीं जाता है, ये डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। हमारा काम है ट्रेड को होल्ड करना, बैठना। अभी फिलहाल ट्रेड में 1150 के समथिंग लॉस चल रहा है। वेट करते हैं, जो भी होगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा हम देखेंगे। अभी फिलहाल हमारा काम है ओनली एंड ओनली ट्रेड को होल्ड करना। ट्रेड में फिलहाल गाइस 1100-1200 के समथिंग लॉस शो हो रहा है। देखते हैं ट्रेड का क्या रिजल्ट मिलता है। 1170-1200 के समथिंग नेगेटिव में चल रही है। अगर मान लो ये ट्रेड जो है यहाँ से रिवर्स होती है, अपने साइड जाता है, तो फिर हमारा टारगेट्स क्या होने वाला है। अभी जैसे 1000 का लॉस चल रहा है तो कम से कम इसमें हम 2000 का प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि जितना लॉस होता है उसके अगेंस्ट में कम से कम 1:2 का हमें टारगेट्स प्लान करना ही होता है। ठीक है, वैसे स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा है। लगभग स्टॉप लॉस की बात करूं तो ये स्टॉप लॉस पॉइंट है जो कि 2000 के समथिंग अगर अपना स्टॉप लॉस पूरा होता है तो हमें 2000 का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट में जहां तक हो सके वहां तक जो है 4000 बुक करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, फिलहाल जो है ट्रेड चल रही है तो अननेसेसरी अदर चीजें प्लान नहीं करेंगे। मार्केट अपने साइड जाएगा तो हमें अवश्य प्रॉफिट मिलेगा। हमारा काम है ट्रेड में बैठना। यहाँ पर आप देखेंगे 800-900 के समथिंग फिलहाल भी ट्रेड लॉस में शो हो रही है। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मार्केट्स पे डिपेंड है। अभी फिलहाल हमारा काम है ओनली वेट करना। जो भी लॉस हो रहा है, देखो यहाँ पर मैं बुक नहीं कर सकता। आपके मन में आ रहा होगा कि सर 900 का लॉस चल रहा है, 1000 का लॉस चल रहा है, बुक कर लो। तो यहाँ पर हम बुक नहीं कर सकते, क्योंकि जो है अपना प्रॉपर सेटअप जो बताएगा वहीं पर हम एग्जिट करेंगे। भले ये लॉस अपना जो प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस है 2000 का, वहां पर जाके हमें हिट कर दे, तो वहां पर जैसे 2000 का लॉस होगा तो वो हम बुक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नहीं निकलेंगे। या तो 4000 का प्रॉफिट लेके निकलेंगे या 2000 का लॉस लेके निकलेंगे। इसके बीच में मार्केट कुछ भी करे, कहीं भी जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है प्रॉपर रूल्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ इस ट्रेड में बैठना। तो देखते हैं 800-700 के समथिंग फिलहाल लॉस चल रहा है और ट्रेड अपने साइड जाती है नहीं जाती है, ये डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। यहाँ पर जो है अगर डाउन साइड में जाती है तो हम इस ट्रेड को अच्छा होल्ड करने वाले हैं और अच्छा खासा जो हमारा ये लॉस है ये अभी प्रॉफिट में बदल जाएगा। तो वेट करते हैं,
तब तक के लिए ओनली वेट एंड वॉच गाइस। अभी फिलहाल जो है वो सिचुएशन नहीं बनी है, तो हमारा काम है सिर्फ ट्रेड को होल्ड करना, और ये कैंडल्स डिसाइड कर लेगी कि मार्केट को अपसाइड में जाना है या डाउन साइड में जाना है। अगर इसको मान लो डाउन साइड में जाना है तो ये इस स्विंग लो को ब्रेक कर देगा। ये स्विंग लो जैसे ही ब्रेक होगा मार्केट में चांसेस बन जाएंगे कि मार्केट जो है डाउन साइड में जा सकता है। बस हमारा प्रीमियम डीके हो रहा है। यहाँ पर जो है लगभग हमने ट्रेड भी यही लिया था और अभी हमारी ट्रेड प्रॉफिट में भी नहीं चल रही है, 600 के समथिंग लॉस में चल रही है। तो यही चीजें हैं, जब प्रीमियम डीके होता है तो उसका सामना आपको करना पड़ता है। बस ये लो ब्रेक हो जाए, अच्छा खासा लो ब्रेक होगा तो शार्प जो है फॉल मिल सकता है गाइस। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। अननेसेसरी चीजों को यहाँ पर फॉलो नहीं करना है। 670 669 काफी शानदार, लेकिन ट्रेड प्रॉफिट में नहीं आई है, ये दिक्कत वही है। ट्रेड प्रॉफिट में नहीं आती है तो यही पर गाइस प्रॉब्लम होती है कि प्रीमियम्स नहीं बढ़ता है। 500 के समथिंग अभी भी लॉस चल रहा है, जबकि जो है यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था वो ट्रेड का पॉइंट क्या था 25,677, इस लेवल्स के आसपास हमने ट्रेड लिया था। और इस लेवल्स के आसपास ट्रेड लेने के बाद भी जो है मार्केट हमारे साइड में है तो भी जो है हमें लॉस शो हो रहा है। तो यही चीजें हैं, इन चीजों को तो आपको मान के चलना ही पड़ेगा। बस देखो अभी देखते हैं क्या होता है, ट्रेड अपने साइड जाती है नहीं जाती है, डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। अपना काम है ट्रेड को होल्ड करना, जिस व्यू पे लिया है उस व्यू के हिसाब से इस ट्रेड में बैठना। मेन काम है गाइस इस ट्रेड को अगर डाउन साइड में जाना है तो ये लो ब्रेक करना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है और अब ये हाई ब्रेक होता है तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि मार्केट अपसाइड चला जाएगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है, ये जो है हायर हाई पैटर्न्स बना देगा। अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा तो फिर जो है मार्केट जो है हाई चांस में अपसाइड जाने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, ट्रेड का रिजल्ट जो भी मिलेगा आपको शो कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल हमारा काम है वेट एंड वॉच करना, ट्रेड के रिजल्ट्स का इंतजार करना। अननेसेसरी यहाँ पर चीजें प्लान करने का कोई मींस नहीं निकलने वाला है, ठीक है। आप देख रहे होंगे 200-300 के समथिंग फिलहाल लॉस चल रहा है। देखो यहाँ पर गाइस काफी चीजें आती है। अब आप बोलोगे सर 1000 का लॉस चल रहा था, अभी आप कोस्ट टू कोस्ट आ चुके हैं, निकल जाइए। मैं नहीं निकलने वाला हूँ। यहाँ पर मैं या तो प्रॉपर स्टॉप लॉस ही लूंगा या प्रॉपर टारगेट ही लूंगा। तब तक के लिए बस इस ट्रेड को मुझे होल्ड करना है, क्योंकि अपने रूल्स को एक बार ब्रेक कर लिया ना मैंने तो फिर मैं बार बार रूल्स को ब्रेक करूंगा। तो इससे अच्छा मेरा काम क्या है कि मैं एक ट्रेड लिया, एक ट्रेड में जो भी स्टॉप लॉस हुआ उस स्टॉप लॉस को लेंगे या अपने टारगेट्स के लिए बैठेंगे। यहाँ पर देखते हैं ये कैंडल्स किस टाइप से बनती है। इसका लो तो ब्रेक किया है इसने, अब ये डाउन साइड में जाएगी अगर तो आपको अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है। तब तक के लिए ओनली वेट एंड वॉच गाइस। अब जो है अगर आप बात करें कि यार सर स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, अब स्टॉप लॉस हम ये मान लेंगे अब 25,700 का लेवल अपसाइड में ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर इसको डाउन साइड में जाना है तो। अगर मान लो 25,700 का लेवल अपसाइड में ब्रेक होता है तो फिर हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, इस ट्रेड में ज्यादा नहीं बैठेंगे। और अगर मान लो ये लेवल्स ब्रेक नहीं होता है तो हम इस ट्रेड को 3 बजे तक होल्ड करने वाले हैं। भले 3 बजे तक मार्केट अपना टारगेट ना दे, टारगेट पॉइंट्स क्या रहने वाला है, टारगेट का भी शानदार रहने वाला है गाइस। अगर ये मान लो मार्केट डाउन साइड में जाता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,564 का, यहाँ पर जो मैंने लगाया हुआ है। एंड सेकंड टारगेट की बात करूं तो मैं लगभग 25,500 के लेवल्स तक इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूं, जो कि एक साइकोलॉजिकल ग्राउंड लेवल है। तो वेट करते हैं, देखते हैं ट्रेड हमें टारगेट देती है, स्टॉप लॉस देती है, जो भी देगी हम एक्सेप्ट करेंगे। बस हमें जो है अननेसेसरी अदर चीजें प्लान नहीं करनी है। एक व्यू बना लिया है तो उस व्यू पे हमें बैठना है, ठीक है। वेट करते हैं, 25,657 के समथिंग मार्केट चल रहा है। जैसे ही मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करता है 25,645 का, फिर चांस बन सकते हैं डाउन साइड में ज्यादा जो है शार्पली फॉल होने का। तब तक के लिए ओनली वेट एंड वॉच गाइस। अननेसेसरी यहाँ पर कोई भी चीजें प्लान नहीं करेंगे। अभी भी हमारी ट्रेड लॉस में चल रही है। ये लॉस में क्यों चल रही है, मेन रीजन ये है कि भैया ये लॉस में क्यों चल रही है, क्योंकि प्रीमियम जो है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्रीमियम जो है डीके चल रहा है, प्रीमियम डीके से ऑप्शन बायर को काफी लॉस होता है। अभी फिलहाल मार्केट आपके फेवर में है लेकिन आपका लॉस चल रहा है, तो ये चीजें जो है हमें फेस करनी पड़ती है, इन चीजों का सामना करना पड़ता है। ये ऑप्शन बायर ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बायर को सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, ऑप्शन बायर को ज्यादा लॉस होने के चांसेस है। अगर सेलर वर्सेस बायर की बात करूं तो सेलर के पास जो है 2 चांस है जीतने के और बायर के पास सिर्फ 1 चांस है जीतने का, यानी कि 100 में से जो है 70% चांसेस जो है सेलर के जीतने के। हम ऑप्शन बायर के फेवर में मार्केट जाता है तो भी हमें प्रॉफिट हो ये निश्चित नहीं है, क्योंकि ये डीके का प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर डीके होता है तो हमारा प्रीमियम्स गलता है, मार्केट हमारा साइड जाता है तो भी हमें प्रॉफिट नहीं होता है। तो ये चीजें आपको मान के चलनी पड़ेगी। देखते हैं ट्रेड का क्या रिजल्ट मिलता है, जो भी मिलेगा हम इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं, या तो इस ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस लेंगे या टारगेट लेंगे, बीच में ट्रेड को बुक नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर गाइस ट्रेड अपने साइड जा रही है और अभी फिलहाल हमारा लॉस चल रहा था 1000 का, वही लॉस जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है 221 रुपए के समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मार्केट जो है इस लेवल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये फिर से अपसाइड में जाता है और 677 का लेवल अपसाइड में ब्रेक करता है तो फिर मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर देने वाला हूँ, फिर इस ट्रेड को होल्ड नहीं करने वाला हूँ। बस ये 777 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब तक ये 677 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, डाउन साइड में रहेगा, तब तक इस ट्रेड में मैं बैठा हूँ, वेट करूंगा। जो भी मुझे टारगेट मिलेगा मार्केट देगा वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन बस एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगेगी कि ये 677 का लेवल ब्रेक करे, क्योंकि 677 के लेवल्स के बाद जो है इसमें बायर अट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर जो है ये कॉल साइड में जाने के चांसेस ज्यादा है। तो बस देखते हैं कि मार्केट जो है फिर से 676 का लेवल ब्रेक करता है या नहीं करता है। अगर मार्केट 677 का लेवल ब्रेक कर देगा तो इस ट्रेड से मैं एग्जिट कर दूंगा। अभी फिलहाल लॉस में आ चुकी है ट्रेड अपनी 286 के समथिंग। देखते हैं, वेट करते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। अननेसेसरी अदर चीजें यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं करनी है। ये मेजर सपोर्ट है गाइस, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है ना तो चांस बहुत ही ज्यादा है डाउन साइड में आपको बहुत ही शानदार ट्रेड मिल सकता है। बस ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए एक बार,
इस सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए मार्केट इतना वेट कर रहा है। देखो हमेशा क्या होता है, ये तूफान के पहले की शांति है। जब मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करेगा ना, तो फिर देखना कितना ब्लास्ट होगा और आपका प्रीमियम भी काफी शानदार मूवमेंट करेगा। अभी फिलहाल प्रीमियम वही है 240 227, बस इसको जो है फास्टली ये लेवल ब्रेक करना चाहिए। लेवल्स कौन सा है, 25,613 का। जैसे ही 25,613 का लेवल्स ब्रेक होगा, आपको काफी शानदार, फिर आप देखना प्रॉफिट में आग लगेगी अचानक से और प्रॉफिट ब्लास्ट होने की तैयारी करेगा। तब तक के लिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। अभी फिलहाल मार्केट कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर देखो दो चांसेस है, या तो मार्केट अपना स्टॉप लॉस हिट करने के लिए यहाँ से जो है सपोर्ट पॉइंट से आपके रिवर्स हो जाएगा और अपना स्टॉप लॉस हिट कर देगा, और या मार्केट डाउन साइड जाएगा तो आपको ब्लास्टिंग मिल सकती है। तो दोनों चीजों के लिए आप प्रिपेयर रहो, स्टॉप लॉस लेने के लिए भी तैयार रहो कि भाई हमारा लॉस होगा जो हम एक्सेप्ट करेंगे 1000 2000 जो भी अपना स्टॉप लॉस होगा, और मार्केट डाउन साइड जाएगा तो फिर हम टारगेट लेने के लिए भी तैयार है 2000 3000 4000 5000। डिपेंड्स करता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट हमें कितना देता है। फिलहाल अपनी ट्रेड 300 400 के प्रॉफिट में चल रही है गाइस। यही ट्रेड जो है 1000 रुपए के नुकसान से 300 रुपए के प्रॉफिट में आई है। तो बस हमें इस प्रॉफिट की रिस्पेक्ट करनी है, इस प्रॉफिट पर नजर रखनी है कि प्रॉफिट क्या बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होगा तो फर्स्ट टारगेट अपना 25,564 का रहने वाला है, और सेकंड टारगेट की बात करूं तो सेकंड टारगेट भी हमारा जो है 25,500 का होने वाला है। देखते हैं मार्केट क्या करता है, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रुकता है या नहीं रुकता है, या हमारे स्टॉप लॉस को हिट करता है। बस हमारा स्टॉप लॉस क्या है गाइस, यहाँ पर अब हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है 25,677 का। इस लेवल्स के यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। देखते हैं मार्केट अपना स्टॉप लॉस हिट करता है या टारगेट हिट करता है। हमारा काम है ट्रेड को होल्ड करना, ट्रेड में बैठना। लॉस से प्रॉफिट में आई है तो बस अब जो है जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करना है। हम लॉस में भी बैठे थे तो अब आपको प्रॉफिट में थोड़ा पेशेंस के साथ बैठना है। 600 700 800 के समथिंग प्रॉफिट में चल रही है। यही ट्रेड हमारा 1000 का नुकसान भी तो दे रही थी, वहां पर भी तो हमें एक्सेप्ट था। तो अब हमें इस ट्रेड में क्या करना है, ओनली बैठना है। 936 रुपए के समथिंग प्रॉफिट ने हाई लगाया है गाइस, और देखते हैं कितना प्रॉफिट होता है। 1150 के समथिंग प्रॉफिट हो रहा है गाइस। यहाँ पर आप देख लीजिए 1100 रुपए के समथिंग प्रॉफिट में आ चुकी है ट्रेड। देखते हैं, वेट करते हैं ट्रेड हमें क्या रिजल्ट देती है, उस हिसाब से ही हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ओनली वेट एंड वॉच गाइस। ओनली सिचुएशंस को समझो, फॉलो करो, अपना जो है डिसिप्लिन है उसके साथ इस ट्रेड में बैठे रहो, ठीक है। वेट करते हैं। एक बात बता देता हूं गाइस, यहाँ पर अगर मार्केट मान लो इस लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है ना, तो फिर मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस होने का चांस ज्यादा है। एक बार अपने इस लेवल्स को ब्रेक कर दे, अपने लो को ब्रेक कर दे, तो फिर यहाँ पर डाउन साइड के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मेनली लिक्विडिटी यहाँ पर है। अधिकतर जो है बायर्स है, जिन्होंने मान लो कोई भी ट्रेड लिया है, तो सभी बायर के एसेस लगभग इस लेवल्स के आसपास लगे हैं। कहां पर स्टॉप लॉस लगे हैं, देखो स्टॉप लॉस कहां लगाता है वो चीज मैं आपको समझाता हूं। ट्रेड तो चलती रहेगी, प्रॉफिट लॉस तो होता रहेगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेन काम है आपसे कि आपसे जो ये वीडियो है वो वैल्यू डिलीवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, जो मैं देना चाहता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पर जनरली जो है कोई भी मान लो ट्रेडर है, हम सेलर बने हैं यहाँ पर, तो कोई बायर भी तो बना है, तो बायर का स्टॉप लॉस कहां होगा। मेनली आप सोचो कि यहाँ पर मान लो मार्केट ने एक अच्छी खासी सिचुएशन बनाई थी, सिचुएशन बनने के बाद बायर ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो उसने स्टॉप लॉस लगाया होगा इस लेवल्स के थोड़ा सा नीचे, यानी कि जो भी अपना लेवल से यहाँ पर 25,613, इससे थोड़ा सा नीचे, यानी कि 25,600 के समथिंग। अब अगर मान लो इस ट्रेड को डाउन साइड में जाना है तो इसको 25,600 का लेवल्स ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मान लो ये 25,600 का लेवल्स ब्रेक नहीं करता है तो फिर हमें इस ट्रेड में लॉस ही लेना पड़ेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कि 1000 1100 का प्रॉफिट चल रहा था, अब आप लॉस में बुक करोगे, तो हाँ करना पड़ेगा। ट्रेडिंग की रियलिटी यही है गाइस। ट्रेडिंग में जो है क्या होता है ना, आपको हमेशा जो है प्रॉफिट होने के चांस नहीं रहते, यहाँ पर लॉस की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा रहती है। तो अब आपको यहाँ पर वेट करना है। देखते हैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस पॉइंट ये रहने वाला है 25,777 का। अगर ये लेवल्स ब्रेक होगा तो फिर मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा, जो भी लॉस हो रहा होगा उसको बुक कर लूंगा। लेकिन अगर मान लो ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, मार्केट अपने साइड जाता है, तो फिर मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूं। देखते हैं क्या होता है, मार्केट क्या सिचुएशन बनाता है। प्रीमियम्स फिलहाल जो है वही आ चुका है, कोस्ट टू कोस्ट 1000 1100 के प्रॉफिट से फिर से हम 240 के प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या सिचुएशन बनती है। मार्केट ने अभी बायर का स्टॉप लॉस नहीं लिया है गाइस। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस ही नहीं लिया, यानी कि जो ट्रेड में बैठा था बायर, तो यहाँ पर जिसके छोटे स्टॉप लॉस है वो तो यहाँ से एग्जिट हो चुका है। लेकिन मान लो कोई बड़ा स्टॉप लॉस वाला आदमी है तो उसका स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं है। तो मार्केट क्या कर रहा है, उस बायर को प्रोटेक्ट कर रहा है। जब तक ये बायर को प्रोटेक्ट करेगा तब तक हमारा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। जब ये बायर्स का स्टॉप लॉस खाएगा ना, तब हमारा प्रॉफिट होगा। और बायर का स्टॉप लॉस कहां है, बायर का स्टॉप लॉस है 25,600 के आसपास। यहाँ पर ऑप्शन चेन में देख लेते हैं कॉल राइटिंग हो रही है या पुट राइटिंग, जिससे हमें पता चल सके कि इस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पर लैपटॉप में गाइस लेगिंग के कारण मैंने जो डाउन साइड का ट्रेड लिया है उसका रिजल्ट मैं आपको यहाँ पर मोबाइल में दिखा रहा हूँ। लैपटॉप लेगिंग के कारण अपडेट हो रहा है, क्लोज हो चुका है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है मैं उस ट्रेड को रिकॉर्ड करके इसको मैं यहाँ पर वीडियो में लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर इस ट्रेड में लगभग 1700-1800 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है और इस ट्रेड को हम यहीं पर बुक करने वाले हैं। अब मार्केट जो है ज्यादा यहाँ पर आपको मूवमेंट नहीं देने वाला है। बफरिंग के कारण वीडियो कट हो चुका था गाइस, तो फिर से हमने सारी चीजों को फिर से अपडेट किया और रीस्टार्ट किया लैपटॉप को। जो हमारा ट्रेड चल रहा था वो भी एक डिफरेंट कंडीशन में जा चुका है और अभी आप देखोगे तो मार्केट वही का वही चल रहा है। जहां पर ट्रेड प्लान किया था लगभग उसी जोन के यहाँ पर ट्रेड प्लान कर रहा है। तो आज मार्केट जो है उतना कोई खास प्रॉफिट नहीं दे रहा है। मैंने जो है जब वो ट्रेड लिया था उसका जो है प्रॉफिट एक
यहाँ पर जो है अपने फोन स्क्रीन में रिकॉर्ड किया था, वो अभी मैं जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पर लगा दूंगा। यहाँ बीच में जो वीडियो स्किप हुआ था उसका जो है वहां पर जो मैंने फोन स्क्रीन में रिकॉर्ड किया था। अभी फिलहाल यहाँ पर क्या देखना है, देखो गाइस अब थोड़ा डिफरेंट सिचुएशंस लग रही है। क्या सिचुएशंस लग रही है वो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मार्केट देखो डाउन साइड आया तो है, प्लस मार्केट अपने आप को होल्ड भी किया, ठीक है। लेकिन अब मार्केट ने जो है इस लो को ब्रेक किया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट लो था, इसने इस लो को ब्रेक किया है। लेकिन मैंने जो लेवल्स दिखाया था 25,600 का लेवल, अभी तक वो ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक 25,600 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक के लिए आपको बड़ा जो है फॉल यहाँ पर नहीं दिखने को मिलेगा। जब 25,600 का लेवल्स ब्रेक होगा तो फिर हम फिर से ट्रेड प्लान करेंगे और देखेंगे कि मार्केट जो है फिर से हमें प्रॉफिट देता है, स्टॉप लॉस देता है। अभी फिलहाल के लिए वेट करते हैं और वॉच करते हैं, देखते हैं 25,600 का लेवल ब्रेक होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशंस बनती है। यहाँ पर 25,653 पर फिलहाल मार्केट चल रहा है। यहाँ पर गाइस अगर आप देखोगे ना तो मार्केट ने काफी ट्रैप किया है। आज जो है ट्रैप की बहुत ही ज्यादा सिचुएशंस बन चुकी है। इतना ज्यादा मार्केट कभी ट्रैप नहीं करता है और ऐसे में जो है पूरे अकाउंट लोगों के वाइप आउट हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको बैठना पड़ेगा। मार्केट ने किया क्या है, डाउन साइड में आया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड चला गया, फिर डाउन साइड आया। यहाँ पर जो है सभी सेलर्स को जो है ट्रैप कर दिया, यहाँ पर सेलर को एंट्री दे दी, फिर मार्केट अप साइड चला गया। तो अब मार्केट यहाँ वेट कर रहा है। एक सिचुएशन जरूर है यहाँ पर गाइस, अब जो है ये लो डिफेंड करता है या नहीं करता है। अगर मान लो अब जो है मार्केट आज का ये लो डिफेंड करता है तो फिर मार्केट में चांस रहेंगे कि मार्केट जो है अपसाइड में जा सकता है। बस ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो फिर जो है मार्केट में जो है डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज ही बनेगी, क्योंकि मार्केट में जो है ये लो एक इंपोर्टेंट जो है अभी सपोर्ट जोन बन चुका है। तो देखते हैं ये लो ब्रेक होता है या इस लो को मार्केट डिफेंड करता है। बस यही चीजें। अगर इसको अपसाइड में जाना है ना तो ये क्या करेगा, ये अपसाइड गया है, अब ये डाउन साइड आया, फिर ये इस हाई को ब्रेक करेगा, फिर एक डाउन साइड आएगा, फिर कंफर्मेशन में वहां पर आप कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है नो ट्रेडिंग जोन बच चुका है, यहाँ पर ट्रेड करने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है अभी फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड कर रहा है। एक चांसेस है मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करेगा ना तो ये अब मल्टी टेस्टेड सपोर्ट जोन हो चुका है। आप देख रहे होंगे ये सपोर्ट जोन कितनी बार टेस्ट हो चुका है। कल भी यहाँ पर एक टेस्टिंग हुई थी, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कल मार्केट ने कैसे आके यहाँ पर जो है रिएक्ट किया था। मार्केट ने क्या किया था, कल जो है मार्केट सीधा शार्प फॉल हुआ था, ठीक है। लेकिन आप इस कैंडल्स की विक देखिए, इस विक के अंदर जो है हमारी ये ट्रेड फंस चुकी है। जब ये विक को ब्रेक करेगा ना तब आपको बड़ा मूवमेंट मिलेगा। तो मेजरली है जो इस वीक के अंदर मार्केट फंसा हुआ है और इस वीक को जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पर जो है बड़ा मूवमेंट नहीं होने वाला है। और ये जो है आप देखोगे एक टाइम यहाँ पर जो है टेस्ट कर दिया है। कल का ट्रेड भी आप देख सकते हैं, कल भी मार्केट यहाँ टेस्ट करके जा चुका है और आज मार्केट इस लेवल पर वेट कर रहा है। तो चांसेस आर प्रीटी हाई सपोर्ट जोन मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका है। और जब एक सपोर्ट बार बार टेस्ट होता है तो वहां पर एक ही सिचुएशन बनती है कि मार्केट में वो सपोर्ट काफी वीक हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है या नहीं करता है, फिर बाद में जो है डिफरेंट सिचुएशन सोचेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इस सपोर्ट जोन को मार्क कर लेते हैं कि फिलहाल हमारा 25,564 का लेवल इंपोर्टेंट है। 25,564 का लेवल जैसे ब्रेक होगा मार्केट जाएगा 25,595। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। यहाँ पर गए जो बीच में वीडियो स्किप हुआ था, बीच में रिकॉर्डिंग बंद हुई थी, क्या हुआ था, कंप्यूटर्स का लैगिंग प्रॉब्लम्स आ गया था जिससे लैपटॉप्स को अपडेट करना पड़ा। इससे क्या हुआ, मैंने जो है वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर दिया था अपने मोबाइल में। इसको मैं वीडियो के बीच में कहीं लगा लूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जो वीडियो स्किप हुआ है वो आप आसानी से समझ सके, ठीक है। देखो मेन मोटिव ये है कि वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। प्रॉफिट लॉस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है तो आपसे कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। देखते हैं क्या होता है। आज मार्केट का व्यू तो गाइस नेगेटिव ही दिख रहा है, लेकिन मार्केट रूल लेवल्स को ब्रेक नहीं कर रहा है। लेवल्स को ब्रेक नहीं कर रहा है जिससे क्या हो रहा है, अननेसेसरी रूप से बार बार एसएल हंट कर रहा है, जिससे कि हमें जो है ट्रेड लेने में यहाँ पर दिक्कत आ रही है। बस ये इस लेवल्स को ब्रेक कर दे। यहाँ पर जैसे ही 25,610 का लेवल्स ब्रेक होगा फिर 25,564 का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट 25,500 का रहेगा। बस ये लेवल्स को ब्रेक करना चाहिए। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं करेगा तब तक मूवमेंट की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब भी लेवल्स ब्रेक करेगा तब जो है तबाही होने वाली है, ब्लास्टिंग प्रीमियम में मूवमेंट आने वाला। देखते हैं क्या होता है, ब्रेक करता है नहीं करता है, ये डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। अपना काम है बस ट्रेड को होल्ड करना और वेट करना। देखो यहाँ पर एक चीज जरूर है गाइस, यहाँ पर मैं फिबोनाची लेवल्स वगैरह को हटा दूं तो यहाँ पर मार्केट कर क्या रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट जो है आज आया है डाउन साइड में, उसके बाद मार्केट अप साइड में गया है, लेकिन इसने जो हाई लगाया है इसको ब्रेक नहीं किया है। फिर ये डाउन साइड में आया और उसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है। लो को ब्रेक करने के बाद फिर से ये अप साइड में गया, लेकिन जो हाई लगाया है उसको ये ब्रेक नहीं कर पाया है। तो अब चांसेस है, यहाँ पर चांस बन रहे हैं कि डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है अगर ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है। ये इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। तो वेट करते हैं और वॉच करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओनली फोकस ऑन स्पॉट चार्ट। यहाँ पर जो है प्रीमियम चार्ट में अगर हम देखेंगे तो अननेसेसरी ट्रैप के चांसेस काफी ज्यादा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। ये लो ब्रेक होगा तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि मार्केट में डाउनफॉल मिल सकता है। अगर उसके बाद भी नहीं मिलता है तो आज का दिन जो है फिर भी साइडवेज रहने वाला है। कल की तरह जो है आज का दिन भी जो है चौपी मार्केट में कन्वर्ट हो सकता है।
देखते हैं, वेट करते हैं, ट्रेड मिलेगा तो जरूर लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो अननेसेसरी ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे, वॉच करेंगे, ओवर ट्रेड यहाँ पर करके जो है सिचुएशंस को नहीं बिगाड़ेंगे। यहाँ पर गाइज एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करते हैं, फिर से देखते हैं, इसमें ये लास्ट ट्रेड होने वाला है गाइज अपना, जो भी सिचुएशंस बनेगी, अभी फिलहाल 300 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं अब इसमें टारगेट अचीव होता है या नहीं होता है। टारगेट पॉइंट्स क्या है जो मैंने आपको बता ही दिए हैं। टारगेट पॉइंट, पहला टारगेट आपका 25,564 का होने वाला है। 25,564 के यहाँ पर मार्केट शार्पली फॉल करता है तो फिर हम 25,500 तक वेट करेंगे, अन्यथा अगर 25,564 से ही मार्केट रिवर्स करने लगेगा तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक कर लेंगे। वेट करते हैं, क्योंकि देखो अभी बड़े मूवमेंट्स के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़े मूवमेंट के लिए मार्केट आपको बता ही नहीं रहा है कि अभी भी बड़े मूवमेंट देने वाला, क्योंकि मार्केट कर क्या रहा है यहाँ पर आप देखोगे ना, तो प्रीवियस दिनों अगर आप देखो तो काफी बड़े बड़े मूवमेंट मिले, ऐसी कैंडल्स बनती है तब मार्केट में प्रॉफिट के चांस होते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी कैंडल्स है, तो यहाँ पर प्रॉफिट के चांस ज्यादा रहते हैं, इतने बड़े बड़े मूवमेंट हो चुके हैं। तो अब क्या है, अब जो है बारी है साइडवेज मार्केट की, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, छोटे छोटे मूवमेंट्स को लेके यहाँ से एग्जिट होना पड़ेगा। देखते हैं, प्रॉफिट छोटा ही सही, लेकिन यहाँ पर वेट करते हैं, अभी फिलहाल 200-300 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या मिलता है। ये आखिरी ट्रेड होने वाला है गाइस यहाँ पर, और ट्रेड का लॉजिक यही है कि अभी जैसे फ्लो में अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता है तो काफी शानदार मूवमेंट मिलेगा, अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है तो फिर वो चांसेस आर प्रीटी है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा और अपसाइड में चला जाएगा, लेकिन अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपको चांस है कि मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्ट रखेंगे 83-84 का, वेट करते हैं, देखते हैं, ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। 200 के समथिंग फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है। देखो हमेशा बड़ा प्रॉफिट होना पॉसिबल नहीं है, कभी कभी वाले दिन, कल का दिन जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ, आज का दिन काफी स्ट्रगलिंग है, यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट हमें क्लोज करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे दिन भी आते हैं, मूवमेंट के दिन कभी कभी आते हैं बड़े बड़े, जब ऐसी कैंडल्स बनती है ना तब यहाँ पर आपका प्रॉफिट बनता है। तो ऐसी कैंडल्स हमेशा नहीं बनती है, हमेशा आपको ऐसी कैंडल्स कभी नहीं मिल सकती, आपको जो है सभी तरीके के मार्केट से गुजरना पड़ेगा। मार्केट का यही रूल है, 365 दिन अगर मार्केट ओपन, यहाँ पर एक साल में अगर 255 दिन के समथिंग मार्केट ओपन रहता है, यानी कि सैटरडे संडे के अलावा और छुट्टियों को मिलाकर लगभग 255 से 265 दिन जो है मार्केट ओपन होता है, लेकिन उन 265 दिन में से जो ट्रेडिंग के लायक है, अच्छे प्रॉफिट के लायक सिर्फ 65 दिन है। 200 दिन आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा, जैसे अभी आज का मार्केट है, कल का मार्केट है, परसों का मार्केट है, ये काफी स्ट्रगलिंग मार्केट है, यहाँ पर जो है प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तो आपको जो है अननेसेसरी लॉसेस से बचना जरूरी है। देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में, वेट करते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेड फिलहाल ये ट्रेड अपने साइड जा रही है, 351 के समथिंग अभी फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है इस ट्रेड में, और ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ है, लेकिन उसी को टेस्ट करके फिर से रिजेक्शंस ले रही है। ये कैंडल्स देखो रिजेक्शंस नहीं लेती है तो हमारे लिए अच्छी ट्रेड बन सकती है, अगर ये रिजेक्शंस ले लेगी तो फिर से ये मार्केट इसी जोन में चला जाएगा। बस इसको जो है फ्लो में जल्दी से गिरना चाहिए, अगर डाउन साइड में आना है तो, नहीं आएगी तो फिर यहाँ मार्केट जो है आपको मूवमेंट नहीं देने वाला है। आज आपको कोस्ट टू कोस्ट पर ही चीजों को क्लोज करना पड़ेगा। देखते हैं, वेट करते हैं, लास्ट एंड फास्ट ट्रेड होने वाला है ये अपना, और 445-451 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। वेट करते हैं, यहाँ पर जो है मूवमेंट कितना मिलता है ये डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। अभी हमारा काम है सिर्फ ट्रेड को पेशेंस के साथ होल्ड करना। ये कैंडल काफी इंपॉर्टेंट है गाइस हमारे लिए, अगर मान लो मार्केट यहाँ से अब ये कैंडल इस लो के नीचे क्लोज देती है ना, तो एक शानदार आपको जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव मिलेगा। अगर मान लो यहाँ से जो है जो भी प्रीवियस एसएलएस सारे कटेंगे, फिर प्रीमियम में स्पाइक मिलेंगे, लेकिन ये लो ब्रेक होता है तब, अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है, तो फिर आज के लिए मार्केट क्या करेगा, एक साइडवेज जोन में चला जाएगा। सिर्फ शुरुआत की कैंडल्स आप देखोगे, यहाँ पर 2 कैंडल्स में मूवमेंट मिला है, 2 कैंडल्स में वो भी मूवमेंट किसी ने नहीं पकड़ा, फिर रिवर्स में इसने फंसाया, फिर डाउन साइड में इसने फंसाया, फिर अप साइड में फंसाया, कुल मिला के आज फंसा ही रहा है। और अब ये डाउन साइड में निकल रहा है, तो अगर इसको जाना है और अभी जो है आज इसको कुछ देना है हमें, तो यहाँ पर अब इससे निकल जाना चाहिए, अब यहाँ पर इसको वेट नहीं करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए ट्रेड अपना चल रहा है, यहाँ पर 400 के समथिंग हमारा प्रॉफिट शो हो रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं, हमेशा बड़ा प्रॉफिट होना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है गाइस। 406, 429, 529 काफी शानदार, 500 के समथिंग। देखो यार कभी कभी छोटे प्रॉफिट में भी खुश होना पड़ेगा, हमेशा बड़ा प्रॉफिट मिलना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। वेट करते हैं, बस मार्केट यहां से निकल जाए, एक बार जो है इस लेवल्स को डाउन साइड में ब्रेक कर दे और क्लोजिंग दे देना इस लेवल्स के नीचे, 25,611 के नीचे अगर ये क्लोज देता है तो फिर देख लेना 25,564 का आपको टारगेट मिलेगा फर्स्ट, एंड सेकंड टारगेट मिलेगा 25,500 का। लेकिन वो लेवल्स ब्रेक होंगे तब, जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे यहाँ पर कोई भी टारगेट वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है, कौन सी सिचुएशंस बनती है। यहाँ पर प्रीमियम भी अच्छा खासा चल रहा है गाइस, अपने वीवेब के ऊपर है प्रीमियम। अभी फिलहाल इसको देखें तो ये वीवेब के ऊपर है और ये अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट लेने भी आया है। प्रीमियम को अगर आप देखोगे तो ये वीवेब के ऊपर निकल के फिर से सपोर्ट लिया, इसने ब्रेक किया वीवेब को, फिर अपसाइड निकला, फिर वीवेब को ब्रेक किया। अब जो ये अपसाइड में निकला है तो अब इसको वीवेब के लेवल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये डाउन साइड में आता है और वीवेब के लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है तो फिर ये क्या करेगा, रीटेस्ट करके फिर भागेगा अपसाइड में। देखते हैं, मूवमेंट मिलता है तो ठीक, अन्यथा जो है हम कोस्ट टू कोस्ट बुक कर लेंगे। आज के लिए ज्यादा यहाँ पर रिस्क प्लान नहीं करने वाले, ठीक है। वेट करते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट चार्ट, मेजरली स्पोर्ट चार्ट बहुत ही स्लो डाउन चल रहा है यार, इतने स्लो डाउन में काम नहीं चलता है। इसको अगर गिरना है तो फास्टली गिरता है, तभी हमें प्रॉफिट होता है। ये यहाँ पर जो है इतना वेट करता है ना, वहां से अननेसेसरी हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। फिलहाल 279, 289 के समथिंग जो है अपनी पोजीशन चल रही है। क्या होता है अननेसेसरी, यहाँ पर अदर चीजों को प्लान नहीं करेंगे। 315 to 69 वेट एंड वॉच।
देखते हैं 25,611 का लेवल्स ब्रेक होता है या नहीं होता है डाउन साइड में। 25,611 का लेवल्स काफी इंपोर्टेंट है गाइस, यहाँ से मार्केट बार बार लिक्विडिटी लेके अपसाइड में जा रहा है। अगर इस लेवल्स को ही इसने ब्रेक कर दिया डाउन साइड में तो बहुत ही शानदार जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव मिल सकता है। लेकिन यहाँ से फिर से ये बार बार रेजिस्टेंस, बार बार सपोर्ट जोन क्रिएट करके अप साइड में जाता रहेगा तो फिर जो है मार्केट आज पूरे दिन एक साइडवेज रेंज में चला जाएगा। तो अगर इसको डाउन साइड में जाना है तो शार्पली फॉल होना चाहिए। अभी फिलहाल मार्केट में जो है ये कैंडल्स थोड़ा हमें मोटिवेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लोजिंग इसकी सबसे नेगेटिव हुई है। अगर हम बात करें इस कैंडल्स की क्लोजिंग की तो क्लोजिंग सबसे नेगेटिव है गाइस। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो अभी वाली कैंडल क्लोज की है ना, ये सबसे नेगेटिव क्लोजिंग की कैंडल्स है। तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि अब जो है आपको मूवमेंट मिल सकता है। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है, डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। अपना काम है होल्ड करना, ट्रेड को पेशेंस के साथ बैठना। अगर इस ट्रेड में स्टॉप लॉस होता है तो ये अपना आखिरी ट्रेड होने वाला है गाइस। इसके बाद हम आज और ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है एक चौपी जोन बना रहा है और इस चौपी जोन में बार बार ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में वेट करते हैं। बस यहाँ चांस आर प्रीटी हाई, लगभग जो है 90% चांसेस है कि मार्केट डाउन साइड से जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि सिचुएशंस वही बनी है। अगर एसएल होता है तो फिर यहाँ से हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं। स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है, जो भी होता है उसके लिए वेट करते हैं। हमारा काम है ट्रेड को पेशेंस के साथ होल्ड करना, एंड जो हमारी एनालिसिस है उसका सही होना गलत होना डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। ट्रेड फिर से नेगेटिव में जा रही है गाइस। आज मार्केट यार बहुत ही बोरिंग मार्केट है। ऐसा बोरिंग मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं बोलो। यहाँ पर जो है प्रॉफिट लॉस 70-80 रुपये से चलता है। तो कभी कभी आप ऐसी चीजें भी आपको देखनी पड़ती है। कभी कभी थाउजेंड में मूवमेंट होता है, कभी कभी 150 रुपए का मूवमेंट होता है। तो ऐसे मार्केट्स के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, तभी जो आपको वो बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है। इस ट्रेड का रिजल्ट जो भी होगा वो आपको शो करने वाला हूं। अभी फिलहाल मैंने बोला है कि चांसेस आर प्रीटी हाई कि ये मार्केट जो है अब डाउन साइड में जाना चाहिए। अब यहाँ से इसको अपसाइड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने जो है इस सपोर्ट जोन को बहुत ही ज्यादा बार टेस्ट कर लिया। अगर आप देखोगे ना तो ये सपोर्ट जोन मल्टी टेस्टेड सपोर्ट जोन हो चुका है। ये सिर्फ एक बार टेस्ट नहीं हुआ है, ये एक बार यहाँ पर टेस्ट हुआ था, दूसरी बार यहाँ पर टेस्ट हुआ, 3 बार, 4 बार और 5वीं बार। तो 5 बार में यार एक ही चीज पर 5 बार हथौड़े का वार करेंगे तो वो चीज ब्रेक होनी ही होनी है। तो यहाँ पर जो है 5 बार वार हो चुका है इस सपोर्ट जोन पे, और यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑप्शन चेन का डेटा भी यही बता रहा है कि मार्केट में जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग मूवमेंट हो सकता है। हेवी यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है गाइस। पुट राइटिंग ज्यादा है, इसका मतलब जो है मार्केट में जो है सपोर्ट जोन काफी हेवी है। ठीक है, अब मान लो यहाँ से पुट राइटर का अगर ट्रेप होता है, सारे जो पुट राइटर है अगर वो ट्रेप होते हैं तो फिर देखना प्रीमियम में एकदम ब्लास्टिंग मूवमेंट आएगा। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। अननेसेसरी अदर चीजें प्लान नहीं करेंगे। ट्रेड फिर से अपनी प्रॉफिट में चल रही है, 477 536 के समथिंग अपनी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है। देखते हैं अब जो है मार्केट में चांस है कि ब्रेकडाउन हो जाए अच्छा वाला। ठीक है, 649 695 काफी शानदार, 700 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है गाइस। वेट करते हैं, देखते हैं, वेट एंड वॉच गाइस ओनली। अब हम वेट करेंगे अपने सपोर्ट जोन के लिए। मार्केट निकला है, अब मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकडाउन दिया है। तो ऐसे ब्रेकडाउन के बाद आपकी बारी है इसको होल्ड करने की अपने नेक्स्ट सपोर्ट जोन के लिए 25,564। उसके बाद अगर सपोर्ट जोन की बात करूंगा तो 25,500। देखते हैं इन दोनों लेवल्स तक मार्केट आता है या नहीं आता है, ये डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। अब जो है अपना स्टॉप लॉस पॉइंट ये होने वाला है गाइस, 93 रुपए के समथिंग अपनी ट्रेड में हम स्टॉप लॉस को लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ज्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लान करना उचित नहीं रहेगा। 92 के समथिंग हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। ये वी वेब के ऊपर जो है मार्केट जा चुका है। तो गाइस अब यहाँ पर अगर हम अननेसेसरी जो है बड़ा लॉस लेंगे ना तो हमें अननेसेसरी अदर चीजें प्लान करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं किस टाइप की सिचुएशन बनती है। अभी के लिए ओनली एंड ओनली वेट एंड वॉच गाइस। नेक्स्ट एक और कैंडल्स बनने देते हैं गाइस, वो कैंडल्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। अभी फिलहाल जो है फिर से हमारी ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट ही आ रही है। बस यार ये चीजें हमें अच्छी नहीं लग रही। मार्केट अभी देखो डाउन साइड में निकल रहा है, यहाँ से अच्छा खासा डाउन साइड में निकल रहा है। तो अब ये यहाँ पर इतना वेट नहीं करना चाहिए। इसको अगर डाउन साइड में जाना है तो शार्प फॉल होना चाहिए। शार्प फॉल होगा तभी हमारा प्रीमियम बढ़ेगा, अन्यथा जो है हमारा प्रीमियम क्या करेगा, एक साइडवेज रेंज में चला जाएगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या बनता है। जो भी सिचुएशन बनेगी आपको शो कर दी जाएगी। फिलहाल जो गाइस ट्रेड है वो भी कोस्ट टू कोस्ट ही चल रही है। मेरे हिसाब से ट्रेड को यहीं बुक करना पड़ेगा। आज जो है ज्यादा मूवमेंट नहीं देने वाला है। टाइम भी 12:44 हो चुके हैं। देखते हैं यहाँ पर कहां तक वेट करते हैं। अभी फिलहाल मार्केट जो है ठीक है अपने फेवर में चल रहा है, तो ठीक है, ज्यादा लॉस यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं। अब धीरे धीरे प्रॉफिट को जो है यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर लेंगे और प्रॉफिट में स्टॉप लॉस को लगा लेंगे। अभी फिलहाल ट्रेड के चांसेस तो है डाउन साइड में जाने के, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मार्केट में मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि इतना चोपी मार्केट नहीं देखा अभी तक। ठीक है, इतने चोपी मार्केट में मार्केट का चांसेस आर प्रीटी लो कि यहाँ पर अच्छा मूवमेंट मिले। देखते हैं, फिलहाल कुछ टाइम और वेट कर लेते हैं। अननेसेसरी यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर देंगे। ज्यादा यहाँ पर होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मार्केट में गाइस कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है। सुबह से बैठे हैं, अभी बज चुके हैं 1:15 बजे और ट्रेड का कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर अब वेट करना मेरे हिसाब से कोई मतलब वाली बात नहीं है। आप देखोगे मार्केट वही का वही चल रहा है, लगभग 400-500 रुपए के समथिंग हमारी इस ट्रेड में नेगेटिव चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस ट्रेड को बुक ही कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा रखा है वैसे, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा हम यहाँ से अब एग्जिट कर देंगे। अब हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि आज का सेशन जो है काफी बोरिंग गया है गाइस। और यहाँ पर जो है पूरा दिन मार्केट जो है साइडवेज रेंज में चला जा चुका है।
तो यहाँ पर चांसेस जो है ट्रेड के नहीं बनते हैं। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो कॉल साइड की जरूर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पर, लेकिन अभी हम फिलहाल नहीं लेने वाले हैं क्योंकि आज का डे यहीं पर क्लोज कर देते हैं, क्योंकि यार मार्केट जो है रेंज बाउंड रहने के चांसेस काफी ज्यादा है और उतना बड़ा मूवमेंट मुझे नहीं लगता कि अभी मिलने वाला है। अगर होगा तो ठीक है, यही ट्रेड अगर मान लो रिवर्स होती है, यहाँ से जो है ये कैंडल जो है रेड बनती है, तो ठीक है अपनी ट्रेड प्रॉफिट में चली जाएगी और जो भी प्रॉफिट होगा उसको बुक कर लेंगे, क्योंकि आज ज्यादा प्रॉफिट की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। या तो आज जो है छोटा स्टॉप लॉस ही ले लो, या अगर आपको प्रॉफिट भी लेना है तो वो छोटा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आज बड़े प्रॉफिट की कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। मार्केट देखो हमेशा जो है बड़ा मूव नहीं देता है, उसका लिए मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर 255 दिन में से सिर्फ जो है 55 दिन ही आपके होते हैं, 200 दिन तो मार्केट में वेट करने होते हैं, लेकिन उन 55 डेज को ढूंढने के लिए आपको 200 दिन बैठना पड़ेगा इस मार्केट में। यही चीजें हैं जो यहाँ पर डिफरेंट बनाती है आपको। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रखा है गाइस, और अगर टारगेट होगा तो भी बुक हो जाएगा एंड स्टॉप लॉस होगा तो ठीक है। अब हम ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं, आज का डे यहीं पर क्लोज कर देते हैं। अब मुझे भी किसी कारणवश कहीं जाना है तो मैं यहाँ पर वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। मुझे कहीं इंपॉर्टेंट काम से कहीं बाहर जाना है तो यहाँ पर मैंने वीडियो को गाइस क्लोज कर दिया है। जो अपना ट्रेड चल रहा है उसमें स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, उसका रिजल्ट देखेंगे बाद में क्या मिलता है। लेकिन आज का दिन देखो काफी बोरिंग गया है। ऐसे मार्केट में आपको क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। कभी कभी छोटे प्रॉफिट छोटे स्टॉप लॉस में भी आपको बैठना पड़ता है, ठीक है ना। देखो मुझे प्रॉफिट लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने बार बार वही बात बोलता हूँ, प्रॉफिट लॉस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो आपसे कि जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो मेरी तरफ से जो वैल्यू आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ, क्या वो वैल्यू आपको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।